हवेली में खुशामदीद असरेगन खातून। अगर आप इस मिहान के मिलने तक हमारी मेहमान रहना चाहती हैं तो हम यहाँ आपकी अच्छी तरह मेजबानी करेंगे। वो हमें सकाफत की आड़ में पत्थर की दीवारों के दरमियान कैद कर रहे हैं, तो आप लोग भी उस जाल में फंस गए और अपने खैमों को छोड़ दिया। चनार का दरख्त जब आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है तो अपनी जड़ों को भूल जाता है क्या? हम आपके बारे में नहीं जानते, मगर आपको हवेली के बारे में पता होना चाहिए था कि इलाही कलमतुल्लाह के रास्ते पर कुर्बान हो रहे हैं यहाँ के लोग। तो ये वो लड़की है, बहुत खूबसूरत है। तुर्क लोग भले अलग अलग ही क्यों न रहते हों, उनका मकसद एक है। क्या जहर कुताए इसे जानता है वालिदा? हमारे और तुर्कों के दरमियान यही फर्क है। जब आप लोग ख्वाब देखते हो तब हम जमीनें फतह कर रहे होते हैं। अगर आपने बातों की बजाय कोई काम करना होता तो यकीनन खुद को यहाँ जहमत न देती हैं असरेगन खातून। अगर आपको मालूम है कि मैं ये जहमत क्यों कर रही हूँ तो मेरे यहाँ आने की वजह भी आपको बाखूबी मालूम होगी उस्मान साहब। दुरुस्त कहा, जीती रहिए। ओनिया में लगाए गए उनके जाल से हम लोग वहां से बाहिफाजत आपकी वजह से निकल आए खातून। बहुत शुक्रिया। सुल्तान मसूद तख्तनशी हो चुके। मुसलमान भाई भाई हैं, भाईचारे का हक अदा कर दिया आपने। तो हम भी यही वजह है कि भाईचारा निभाएंगे। अगर आलम इस्लाम के लिए हमने अपनी जाने दांव पर न लगाई तो ऐसी सूरत में नाइमान यकीनन तबरेज पर खूनी परचम लहराएगा। मुझे उम्मीद है कि गजन खान ये जानते हैं। बहरहाल इस पर गुफ्तगू बाद में की जाएगी। आज रात एक अच्छी मेज सजाते हैं ताकि इस खास मेहमान के साथ अपनी रोटी बांटी जाए, दर्द बांटा जाए अपना, और मकसद बांटा जाए। मकसद बांटने से पहले आपको रोटी बांटनी होगी उस्मान साहब। मुझे खुशी होगी। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। अक्तमोर, तुम यही रहोगे। सिपाहियों से कहो कि अलचिजिक को भी ले आए। इस मुश्किल से निमट लेंगे इंशाल्लाह। बेंगे खातून, आपकी जिलावतनी की सजा को उस्मान साहब ने खत्म कर दिया है। जीते रहें। सजा के बगैर कोई जुर्म नहीं होता। मेरा कबीला बेहतर होगा तो वो सजा में खुशी से कबूल करूंगी। अभी तक खैमों के लिए दरकार सामान नहीं पहुंचा, क्या करेंगे? अलचिजिक जानती थी कि हमें जल्दी है, फिर भी उसने देर कर दी। बात सुनो, एक सिपाही भेजो मेरे पास जल्दी। कौन आ रहा है ये हमारे? ये घोड़े पर कौन आ रहा है? पता नहीं कौन है, देखते हैं। इसको हुआ क्या है? लगता है किसी ने मारकर घोड़े पर सवार कर दिया। कौन हो सकता है? किसने मारकर भेजा होगा? क्या तुम ठीक हो? ओह, जल्दी से शिफाखाने से किसी को बुलाएं। ये बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया?
बहंगे खातून, बहंगे खातून, उन्होंने आलचिची खातून को अगवा कर लिया। किसने? वो वालिदा सुल्तान कह रहे थे। इस्मिहान, बाला चिचक, परेशान ना हो, बेंगे खातून पुरसुकून रहे। आलचिची को हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ बुरा ना सोचें। सिपाहियों, सब दस्ते बुला कर लाएं, तैयारियां शुरू करें, हम यही शहर जाएंगे। शिफा खाने से किसी को बुलाएं। आए चले। आलचिचिक, वो कहाँ है कारबल? उसे पकड़ने ही वाला था। क्या कहने? तो तुम उसको पकड़ने ही वाले थे। ये खून आलूद चादर और उसकी तलवार, वो जंगल के रास्ते से भाग गई, लेकिन उसका जिंदा बचना नामुमकिन है। वो जख्मी है। एक छोटा सा काम नहीं कर सके, अहमक। अब हम क्या करेंगे बताएं? आलचिचिक को किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, वो अपने सिपाहियों से अलग हो गई थी। निशानात मिटा दिए, लाशें हटा दी। फिर हम अपना मंसूबा जारी रखेंगे। आलचिचिक को चूंकि किसी ने देखा नहीं, तो फिर वो उसकी लाश भी नहीं ढूंढ सकेंगे। वो सोचेंगे कि आलचिचिक मेरे हाथों में है। हम बेंगे को खबर भेजेंगे, और जहां हम चाहेंगे अगर वो वहां ना आई, तो वो अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखेगी। अगर वो ना आई तो? वो एक माँ है कारबल, एक माँ है। वो किसी भी इंसान को दफन कर सकती है, लेकिन अपनी ही बेटी को दफन करना उसके लिए इतना आसान नहीं। वो भागती हुई आएगी, देख लेना। आपको सब कुछ बताता हूँ। जरकोदाय आलगन खातून से हाँ, और क्या है? सब कुछ बताओ मुझे उनके बारे में। वो क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानती, वो सरगोशी कर रहे हैं। गुरबूस, सिपाही, हाँ, तो तुम आ गए है ना जैर कुताए? गुरबूस सिपाही ने मुझे सब एक एक करके बताया है तुम्हारे बारे में। समझ गए तुम? आपको इसने क्या बताया? तुमने इन्हें क्या बताया? क्या बताऊं? सब कुछ तो बता दिया। तो तुम वाकई बहादुर हो, है ना जैर कुताए? तो तुम इतने बहादुर हो कि इसका हाथ मांग सको। हाँ, क्या कह रही है वालिदा? तुम चुप रहो, हम दोनों बाद में बात करते हैं। जैर कोताए, जी जी।
तो तुम मेरी कारा एबे की बेटी से प्यार करते हो, हाँ? मैं किसी पागल को अपनी बेटी नहीं दूंगी। मैंने कहा मगर गुरबुज सिपाही होशियार है। इसने कहा सिर्फ देखने में पागल लगता है। शुक्रिया। हाँ, तुम जंग के भी माहिर हो। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। मुझे तुमसे बेहतर दामाद नहीं मिलेगा। मगर मेरी 3 शराइत हैं। कबूल है मुझे। अभी रुको, पहले सुनो तो सही। अगर तुमने मेरी बेटी से शादी की तो तुम कहाँ रहोगे? हवेली में। नहीं, मुझे एक घर चाहिए। बिल्कुल, हम घर तलाश कर लेंगे, है ना झरकोताय? और दूसरा, आलगन के वजन जितना सोना मैं महर चाहती हूँ। बिल्कुल, हम सोना भी हासिल कर लेंगे, है ना झरकोताय? तीसरा, इन सरहदों जितना एक बहुत बड़ा तोहफा चाहती हूँ, जो कि इतना बड़ा ऊंचा हो, समझ गए? बिल्कुल, तोहफा भी हम हासिल कर लेंगे, है ना झरकोताय? हाँ, पहले ये सब तुम लाओ, फिर आकर मेरी बेटी का हाथ मांगना। चलो अब जाओ, चलो जल्दी जाओ, अब जाओ। वालिदा, क्या कुछ रह गया है? अगर रह गया तो बता दे, यानी शहर भी मांग लेती। यानी शहर ही क्यों, इसके अलावा भी आप कुछ मांग सकती थी। एनागोल भी मांग लेती। आलगन, वो आदमी इतनी चीजें कहाँ से लाएगा? आलगन, कारा एबी की सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है। कारा एबी की बेटी से शादी करना आसान नहीं। उसे ये करना होगा। वालिदा, चची, अलचिचक अभी तक नहीं आई। कोई खबर है क्या? कोई खबर नहीं बेटा। हमने एक कासिद भेजा लेकिन वो नहीं आया। मैं भी बहुत परेशान हूँ इस बात से। कहाँ रह गई हो अलचिचक? वो अच्छी खबर लाने वाली थी। मलून, खैरियत है? सब खैरियत है आयशा खातून, लेकिन ये अभी के लिए राज है। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बेटा लो, चलें खाना शुरू करें।
आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी है। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। तो हम दस्तरखान पर तो जमा हो चुके और अब वक्त आ गया है कि अपने मकसद और अपने दर्द को भी बांटे आपसे। यहाँ हमारी सरहदों के इर्द गिर्द 40 लोमड़ियां पाई जाती हैं और हर लोमड़ी के दुम अगर देखो तो आपस में टकराती हैं। बस इसी तरह के मसाइल हमें दरपेश होते हैं। मैं देख रही हूँ उस्मान साहब, देख रही हूँ। और सबसे बड़ी लोमड़ी टैकफुर वालेंस है। वो ये समझता है कि सुल्तान मसूद से मुलाकात के बाद इन सरजमीनों के हर पत्थर को अपनी मर्जी से हरकत दे सकता है। बिल्कुल जानता हूं मैं। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि उसने सलाम भेजा है। टैकफुर वालेंस भेड़िए के साथ खाता है और चरवाहों के सामने रोता है। यही फितरत है उसकी। तो हर वक्त वो किसी न किसी के पीछे होता है, चूंकि वो अपने लोगों में चारों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बहुत से इत्तेहादी हैं, हत्ता के बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके लिए जान देने को तैयार हैं। नईमान ने अगर तकफूर से इत्तेहाद कर लिया तो उससे उन दोनों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। तकफूर जहाँ भी खड़ा हो, मैं उस गद्दार नईमान के जिगर के टुकड़े कर दूंगी। तकफूर वालन से हम वो पहाड़ियां छीन लेंगे जो उसके लिए मददगार साबित होती हैं, और जैसे ही वो कमजोर होगा नईमान खुद ही हमारी गोद में आ गिरेगा। आपके जहन में क्या है उस्मान साहब? हर किसी के साथ आपको भी मालूम हो जाएगा सही वक्त आने पर। हमने उस्मान साहब को बचाया, लेकिन वो हम पर भरोसा नहीं करते। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ऐसी गुल खातून, बात सुनिए। जाती मसला ना बनाए, ये राज है सरदार का। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया उस्मान साहब। माशाअल्लाह, वाज़ेह है कि आपने आलिम इस्लाम के लिए अपने बेटों की अच्छी परवरिश की है। जो शख्स हमारी जबान जानते हैं उनके लिए हमारे दिल में खास जगह है। आलम इस्लाम पर तो कोई शक नहीं कि ये आजमाइशें और बहरान कभी खत्म होने वाले नहीं है। और हमारा दुश्मन वो समझता है कि ये तूफान हमें तबाह कर देंगे, मगर वो ये नहीं जानते कि ये सब तो हमें और मजबूत बनाता है। बहुत वाज़ेह है, एक छोटा सा बीज जो इन सरजमीनों पर उगता है, ये तूफान उसे सारी दुनिया तक लेकर जाएंगे। मुत्तहिद करेंगे ये ऐसे हम लोगों को। हाँ, और मुत्तहिद होने के लिए हमें आपस में एक दूसरे को जानने की जरूरत है। और यही सबब है कि हमारे इन बच्चों ने इसी तालीम के साथ परवरिश पाई है। हमारे मोहतरम शेख अदाबाली इनकी तदरीस का जरिया रहे हैं, और अब ये कुमराल अब्दाल की सरपरस्ती में है। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने मुझे ये इज्जत नसीब फरमाई। हमारी फिक्र और मकसद सिर्फ अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है और अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत देना है। कुरान की आयत में यह कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को हमेशा मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरका पैदा मत करो। मैं जब भी ये सुनती हूँ कांप जाती हूँ कुमराल अब्दाल। उस आया की क्या मुराद है? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। अल्लाह का अहद है और दीन इस्लाम है। इखलास के साथ अल्लाह की अताअत है। मुसलमानों का बाहम इत्तेहाद और इत्तफाक है। हम जानते हैं कि ये रस्सी कुरान करीम और इस्लाम है। ये इस्लाम का मकसद है।
अब तक इंतजार क्यों कर रहे हैं हम? यहां हमारा वक्त जाया हो रहा है वालदा। हमने लश्कर तैयार करने हैं और आप यहां बहंगे के पीछे पड़ी हैं। रियासत सल्जूक की वालिदा सुल्तान कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती हैं। बेंगे जैसे प्यादे को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने हमसे जो भी लिया है वो हर शय हम वापस ले लेंगे, लेकिन पहले इंतकाम। वो बेंगे दर्द से चीखे चिल्लाएगी, फिर भी उस पे तरस नहीं खाऊंगी और मैं उसका खात्मा ऐसे करूंगी कि सदियों तक ये बात याद रखी जाए। वालिदा, आपकी ख्वाहिश हमें मुश्किल में डाल देगी। ये ख्वाहिश नहीं, इसकी वजह इंसाफ है। मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता और जो ऐसा करेगा हिसाब भी देगा। अब देखेंगे, हर कोई देखेगा। जिस तरह ऊपर आसमान पर सितारे बिखरे हुए हैं, उसी तरह मुसलमान भी जमीन पर बिखरे हुए हैं। अगर हम मुसलमान सितारों की तरह बिखरे हुए हों तो ये अच्छा नहीं है। जब मुसलमान बिखर जाते हैं तो अंधेरा उन पर गालिब आ जाता है। बिखरना मुसलमान का इम्तिहान है और पता है, कुरान करीम को इस इम्तिहान के लिए हमारे रब ने हमारे लिए रहनुमा बनाकर भेजा है। इस वजह से मुसलमान मिलकर कुरान अजीम को कबूल करें ताकि अल्लाह की इनायत हम पर नाजिल हो। और यही हकीकत है। आपने खूब कहा कुमराल अब्दाल, लेकिन मुसलमानों का भी इंसानी नफ्स है। हालांकि सब कुछ अल्लाह का ही है। हम उस दौड़ में लगे हुए हैं कि किसके पास क्या चीज ज्यादा है। क्योंकि ऐसा है, इसीलिए इस दौड़ में शामिल होने के बाद अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना मुश्किल है। मेरे रब ने फरमाया है कि तुम में से मुत्तकी इज्जत वाला है। जो शुरू से अल्लाह की राह में निकले हैं वो इस इम्तिहान पर काबू पा लेते हैं। समझे? वो जानते हैं कि इस्लाम तमाम नस्लों और तमाम जुबानों से बालातर है। अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए धड़कने वाले दिल एक हैं और ये सब जानते हैं। हाँ, यकीनन हम में मुनाफिक होंगे। ऐसे लोग होंगे जो दावा करते हैं कि वो हमारे मकसद में शरीक हैं लेकिन हमसे गद्दारी करते हैं। लेकिन मुसलमान एक दूसरे की हिफाजत करते हैं और सच्चे रहते हैं। जो हाथों में खंजर लिए खड़े हैं, हम उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। अल्लाह हमें ऐसे मुनाफिकों के खिलाफ मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा मजबूत रखे। आमीन। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जो एक दूसरे के साथ सच्चे रहते हैं। शुक्र है अल्लाह का ऐश्वर्य खातून, हम अपने दोस्तों के साथ और दुश्मनों के साथ सच्चे हैं। आप लोग भी ऐसे ही हैं, देख रहा हूं। अल्लाह आपको इसी रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। उस्मान, आक तैमूर। बाला, उस्मान, क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ कहो ना। चाची, वालिदा,
अलचचक कहाँ है? अलचचक को इस मेहान ने उसे अगवा कर लिया। क्या? वालिदा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अलचचक हामला थी। खुशखबरी देना चाहती थी तुम्हें। क्या? क्या हमला? वालिदा, क्या मैं बाप बनने जा रहा हूं? ऐसे कहां से अगवा किया गया? हमने उसे तलाश किया, कहीं नहीं मिली। यानी शहर तक तलाश किया उसे, लेकिन कहीं नहीं मिली। ना अलचचक न सिपाही, कोई निशान नहीं मिला। इत्ला देने वाला सिपाही शहीद हो गया। उन्होंने कहाँ घात लगाई नहीं जानते। सिपाहियों, हर जगह तलाश करो जाके, जल्दी। हम सभी दीवान में जा रहे हैं। तुम हरगिज फिक्र मत करना। अलचचक और तुम्हारे बच्चे को हम लेकर आएंगे। आ जाओ। चले। वालिदा, वालिदा आप कहाँ हैं? अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी परवरदिगार मेरी मदद फरमा। मैंने तुम्हें कहा था कबीले में रहो, तुम यहाँ क्यों आए हो भतीजे? सिपाही ये लाए हैं, ये आपके लिए है, ये खास है, इसलिए मैं खुद लाया हूं। उन्होंने कहा कि बेंगे खातून के अलावा कोई न खोले। अगर अलचचक को जिंदा देखना चाहती हो तो कारा आज के करीब आला ताश आ जाओ। तुम अकेली आओगी। अगर ये बात किसी को बताई तो तुम अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख सकोगी। इस्मिहान, ये क्या है? जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी बेटी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी अलचचक। सब्र करो मेरी बेटी, मैं तुम्हें और नवासी को बचा लूंगी। नहीं, ये एक जाल है। अगर वहां आप अकेली जाएंगी तो इस्मिहान आपको मार देंगी। किसी को भी कुछ नहीं बताओगे तुम। मेरी बेटी और नवासी की जिंदगी उस पर मुनहसर नहीं है ब्रस, कभी नहीं। वो यानी शहर से निकल गई, लेकिन रास्ते में कोई निशान नहीं है। यकीनन उन्होंने निशान मिटा दिए हैं। इस्मिहान अलचचक को बगैर किसी वजह के अगवा नहीं करेगी। वो यकीनी तौर पर कुछ चाहेगी। बोरान जनाब, सिपाहियों की तादाद में इजाफा करो और फिर हर जगह सरहदों में जाकर तलाश करो। जो हुक्म आपका। जरकुताए, जी जनाब। तुम सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और यहां से कबीले तक हर जगह पर तलाश करो। कोई ना कोई निशान छोड़ा होगा उसने पीछे। जो हुक्म आपका। मेरे पास तमाम माहिर सिपाही हैं। हम अपने हिस्से का काम करना चाहेंगे। हाँ,
शुक्रिया शुक्रिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आ जाइए। बेंगी खातून, अगर इस मेहमान का कोई पैगाम आया तो फौरन हमें खबर कीजिए। वो मुझे क्या कहेगी? वो मुझसे मेरी कीमती चीज ले गई है। उनके निशान में जाने का मतलब ही यही है कि आलचीची को उन्हें जिंदा रखना है। तुम दुरुस्त हो, मगर इस मेहमान नहीं चाहती कि हम उसे तलाश करें, वो कुछ और चाहती है। फिक्र ना करें, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं। आप उम्मीद रखें बेंगे खातून, हम अल्लाह की मदद से अपनी बेटी को तलाश कर लेंगे। वो जिंदा है, जानता हूं। मैं उसे तलाश करूंगा। इंशाल्लाह बेटी और भांजे को लेकर आएंगे, नहीं छोड़ेंगे वहां उन्हें, हरगिज फिक्र मत करें। हर कोई जानता है उसे क्या करना है। तलुए आफताब से पहले ये खत्म होगा इंशाल्लाह।